हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों देखिए, हमारा उत्तराखंड का कोर्स तो चल ही रहा है। उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें देखिए जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 इन 3 माह की करंट अफेयर मैं आपको करवा चुका हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से जो भी हमारी वीडियो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दे कीजिए ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च माह की करंट अफेयर हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रैल 2021 माह की करंट अफेयर। देखिए, वर्तमान एग्जाम में 4 या 5 प्रश्न आपको उत्तराखंड के एग्जाम में करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारी सीरीज चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कुमाऊं का पहला सरकारी मानसिक रोग क्लिनिक, जिसको हम लोग नशा मुक्ति केंद्र भी कह सकते हैं एक प्रकार से, कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पिथौरागढ़ में। देखिए, कुमाऊं का पहला है ये, कुमाऊं क्षेत्र का यह पहला सरकारी मानसिक रोग क्लिनिक या नशा मुक्ति केंद्र है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये खोला गया है पिथौरागढ़ में। चलिए ठीक। अगला प्रश्न है, मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? देखिए, इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के एग्जाम में एक प्रश्न तो ऐसा बनता ही है जहां आपसे पूछा जाता है, जैसे कि किसी खिलाड़ी का नाम आपके सामने रख दिया जाएगा और आपसे बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से इस खिलाड़ी का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो आपको याद रखना है, जो मनोज सरकार हैं इनका संबंध किससे हो जाएगा? पैरा बैडमिंटन से। अब देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड के ही ये निवासी हैं, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये प्रश्न? देखिए, क्योंकि देखिए हाल ही में ख्वाजा दुबई दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 हुआ था, जिसमें पैरा बैडमिंटन पुरुष युगल SL3 स्पर्धा में इनको कांस्य पदक मिला था और पुरुष युगल SL3 SL4 में इनको स्वर्ण पदक मिला था। तो इसीलिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए काफी सारे उन्होंने पदक जीते हैं, इसीलिए जो आपके आगामी एग्जाम होंगे वहाँ के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को टीवी हारेगा देश जीतेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए, उत्तराखंड के हैं, कौन है? जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनेगा कि बताइए इनमें से किस व्यक्ति को जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीतम भरतवाड़ को। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देखिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है किस चीज के लिए? टीवी हारेगा देश जीतेगा के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है आगे में एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है, जो जागर सम्राट होंगे प्रीतम भरतवाड़, उनको टीवी हारेगा देश जीतेगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और टिहरी राज्य से ये संबंध रखते हैं। चलिए ठीक। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए, पिथौरागढ़ की जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 राष्ट्रीय महोत्सव के लिए नैनीताल की किस बाल फिल्म को चयनित किया गया है? तो 2021 राष्ट्रीय महोत्सव के लिए नैनीताल की किस बाल फिल्म को चयनित किया गया है 2021 राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए? तो ये है एन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी है। एक बाल फिल्म है जिसको कि 2021 राष्ट्रीय महोत्सव के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। काफी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का पहला सैंड रनिंग फिट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रुद्रपुर में। रुद्रपुर किस जनपद में पड़ता है? उधम सिंह नगर जनपद में। तो उत्तराखंड राज्य का पहला सैंड रनिंग फिट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रुद्रपुर में। फिर देखिए, अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, सतबुंगा उद्यान। सतबुंगा उद्यान किस जनपद में है? तो ये है नैनीताल जनपद में। चलिए ठीक है। क्योंकि ये किताबों में आपको देखने को मिलेगा नहीं सतबुंगा उद्यान, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सतबुंगा उद्यान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कैंपा योजना का संबंध किससे है? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्त ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। हाल ही में इस योजना थोड़ी चर्चा में रही थी। तो ये योजना का संबंध किससे रहेगा? वृक्षारोपण व वर्षा जल संरक्षण से। इस योजना का संबंध किससे रहेगा? वृक्षारोपण व वर्षा जल संरक्षण से ये योजना चलाई गई है उत्तराखंड सरकार ने। इस योजना का नाम है CAMPA कैंपा। तो इस योजना का संबंध किससे है? वृक्षारोपण व वर्षा का जो जल होता है उसके संरक्षण से।
अगला प्रश्न, सुधांशु बिष्ट का संबंध किस खेल से है और जिसमें हाल ही में उनका चयन हुआ है? देखिए, सुधांशु बिष्ट का संबंध है तीरंदाजी से, और भारतीय जूनियर टीम जो तीरंदाजी की जो भारतीय जूनियर टीम है उसमें इनको शामिल किया गया है, तो उत्तराखंड से इनका संबंध है। तो देखिए, यहाँ पर से उत्तराखंड से जिस खिलाड़ी का संबंध रहेगा ना, और वो किसी खेल में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय टीम हो, जूनियर राष्ट्रीय टीम हो, तो वहाँ अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो एग्जाम के लिए वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिद्धांशु बिष्ट आपको याद रखना है, इनका संबंध किस खेल से रहेगा? ये रहेगा तीरंदाजी से। चलिए ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में बची सिंह रावत का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध है राजनीति से। ऐसे प्रश्न कई बनते हैं। बची सिंह रावत जो कि बड़े नेता रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। बची सिंह रावत का संबंध किससे रहेगा? राजनीति से। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? 2021 की ही बात है ये, अप्रैल 2021 की बात है। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है, तो ये किया है हल्द्वानी को। चलिए ठीक है। राज्य का देखिए, पूरे उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया हल्द्वानी थाने को। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, गोपाल रावत का हाल ही में निधन हो गया, वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अभी एक सल्ट विधानसभा क्षेत्र सल्ट से भी एक विधायक उनकी मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर से गंगोत्री के जो विधायक हैं उनका नाम है गोपाल रावत, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको ये याद रखने हैं। तो गोपाल रावत का संबंध किससे हो जाएगा? राजनीति से। और देखिए, इनकी मृत्यु हो गई है, तो पूछ सकता है कि गोपाल रावत का निधन हो गया, वे किस विधानसभा में विधायक थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगोत्री में। जिस समय इनकी मृत्यु होती है उस समय इनका कार्यकाल था वो किस विधानसभा के लिए था? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो गंगोत्री विधानसभा के लिए। अगला प्रश्न है, महालक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, महालक्ष्मी योजना का संबंध जो रहेगा, अभी इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इसको बस आप इतना याद रखिए। महालक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना की जगह ये आई है महालक्ष्मी योजना। चलिए ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में नैनीताल में 1925 के बाद विनेसियस रोजफिंच देखा गया, जो क्या है? यह एक पक्षी है। देखिए, 1925 के बाद इसको देखा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये प्रश्न। नैनीताल में देखा गया है विनेसियस रोजफिंच, तो क्या है? पक्षी है। ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि नैनीताल में 1925 में एक विनेसियस रोजफिंच देखा गया, जो किसकी प्रजाति है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक पक्षी की प्रजाति है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को दिया गया है? पिथौरागढ़ जिला पंचायत को। ये यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी। देखिए, जो हमारे अप्रैल माह के जो करंट अफेयर है ना, वो ज़्यादा करंट अफेयर है नहीं, क्योंकि देखिए वो माह में देखिए थोड़ा कोरोना का काल रहा था, कोरोना का साया रहा है उस महीने में भी, और देखिए मई माह में भी कोरोना का साया है। तो जहाँ पर कोरोना अगर जहाँ पर होने लगता है तो मतलब पूरे देश में ही कोरोना चल रहा है, इस समय अपने पीक पर है कोरोना, तो करंट अफेयर जो है उसकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी अप्रैल माह में भी, और जहाँ तक है मई माह में भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हम देख रहे थे जनवरी फरवरी मार्च में जो हम लोग देख रहे थे, उसके मुकाबले आपको अप्रैल और मई में कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ योजनाएं सरकार अगर लागू करेगी तो वो कोरोना से संबंधित लागू करेगी, तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी नहीं इन महीनों में, तो इसलिए इन महीनों की जो आपकी करंट अफेयर होगी वो सीमित होगी। चलिए ठीक है। तो हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा पहाड़ी शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी शहरों की, तराई वाले शहरों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी शहर की। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा पहाड़ी शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यह है नैनीताल। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं नैनीताल की, उत्तराखंड को लोग जानते ही नैनीताल से, क्योंकि देखिए नैनीताल यहाँ भारत के छोड़े पूरे विश्व में फेमस है पर्यटन के लिए। तो नैनीताल में एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। मैं भी कई बार नैनीताल जाता रहता हूँ, हमारे बहुत पास ही पड़ता है नैनीताल। तो नैनीताल कई बार मैं गया हूँ और देखा है कि वहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर वहाँ आप लोग किसी भी टाइम जाते हैं, दिन के टाइम पर हर समय वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। जो हमारा राजभवन है वो वहाँ नैनीताल में ही है।
तो इस कारण से काफ़ी सारे सरकारी कार्यालय हमारे नैनीताल में हैं। तो वहाँ हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक रहता है और सर्वाधिक जो अगर मैं कहूँ नैनीताल को जो सर्वाधिक प्रदूषित किया है, तो वो जो गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं ना, बहुत अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में चल रही हैं। तो उसी के कारण जो है नैनीताल को जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, उत्तराखंड के किस शहर को भूमिगत विद्युत लाइनों से जोड़ा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमिगत विद्युत लाइन यानी कि जमीन के अंदर विद्युत लाइनों को डालकर वहां पर विद्युत की सप्लाई की जा रही है। वो कौन सा जनपद है, तो वो है जनपद या शहर बोल लें, हरिद्वार। शहर बोल लेंगे, जनपद में तो नहीं, हरिद्वार में। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड की किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो दियाली ग्राम पंचायत। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे इंटरप्राइजिंग वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, तो ये दिया गया है हिरेसा वर्मा। तो हिरेसा वर्मा पछवा दून की निवासी हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तराखंड के निवासी हैं। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे, ऐसा नहीं पूछेगा वहां पर उत्तराखंड के, आपसे यह पूछा जाएगा किसे इंटरप्राइजिंग वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हिरेसा वर्मा। देखिए हिरेसा वर्मा राज्य व देश में मशरूम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इनका संबंध जुड़ रहा है मशरूम उत्पादन से, इसलिए देखिए ऐसे पूछ सकता है जो हिरेसा वर्मा राज्य व देश में किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और हिरेसा वर्मा प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अनिल पांडे का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध है, तो ये खगोलविद रहे हैं और एरीज जो कि नैनीताल में है उसके ये पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र सेना सेंट्रल कमांड में सेनाध्यक्ष चुने गए। थोड़ा सा लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है कि ऐसे होना चाहिए था इसको, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र हाँ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र सेना में, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र सेना में सेंट्रल कमांड में सेनाध्यक्ष चुने गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जनपद से हैं, की नहीं आएगा, उत्तराखंड के किस जनपद से हैं, तो ये है चमोली से। देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा ना, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित पद में बैठा हो देश के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र जो इनको सेना में सेंट्रल कमांड का इनको सेनाध्यक्ष बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड के किस जनपद से हैं, चमोली से। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, तो ये जीता है सक्षम रौतेला ने। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, सक्षम रौतेला का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है, तो ये की है उत्तराखंड ने। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है, तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य ने कहे, उत्तराखंड सरकार ने कहे, बात है कि देखिए ये है क्या महालक्ष्मी किट योजना, इसमें है क्या। देखिए किट शब्द आ रहा है ना, ये किट, इसमें किट दी जाएगी। वो देखिए क्या है, करीब 3,500 रुपये मूल्य की इस किट में माता के लिए, जब देखिए जब एक माता एक बच्चे को जन्म देती है ना, ये देखिए लड़कियों के जन्म पर ये जो जो योजना चलाई गई है, ये लड़कियों के जन्म पर ही चलाई गई है। तो जब एक लड़की का जन्म होता है तो देखिए करीब 3,500 रुपये मूल्य की इस किट में माता के लिए बादाम, छुआरा, साड़ी, सूट, स्कार्फ, बेडशीट, हैंड वॉश, साबुन, मोजे, नेल कटर आदि सामग्री दी जाएगी। और बेटी के लिए सूती कपड़े, तौलिया, कंबल, रबड़ सीट, तेल, साबुन आदि सामग्री दी जाएगी। हालांकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन ये आप जान लीजिए ना, जानने में क्या हर्ज है, अगर जहाँ से कुछ नॉलेज मिल रही है उसको जान लीजिए। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण क्या रहेगा, ये जो योजना है परिवार में 2 बेटियों को ही यह किट दी जाएगी। अगर तीसरी बेटी होती है तो तीसरी बेटी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जब परिवार की 2 बेटियां होती हैं तो 2 बेटियों के होने पर ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का वो लाभ ले सकते हैं। और देखिए किट के साथ टीकाकरण से संबंधित संदेश भी मिलता है। चलिए ठीक, फिर देखते हैं आगे। तो ऊपर मैंने आपको बताया ना मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, तो वहां पर थोड़ा अधूरा लिखा हुआ था, वो महालक्ष्मी किट योजना था। और ये जो योजना है ना, ये मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना थी, उसकी जगह ये लाई गई है। ये योजना कोई नई नहीं है, बस इसका नाम बदल दिया गया है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। बस यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, उत्तराखंड ने की है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड यानी कि लोक देवता म्यूजियम राज्य में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सल्ट में। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो उत्तराखंड का पहला फोल्क गॉड या फिर लोक देवता कहें म्यूजियम राज्य में कहाँ बनाया जाएगा? सल्ट अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। टीएचडीसी द्वारा टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम रखा जाएगा। तो इसका नाम रखा जाएगा त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई चलिए त्रिहरि आ रहा है, टिहरी को ही त्रिहरि कहते हैं, तो हम तो इसको याद ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करके एग्जाम में आ जाएंगे। तो वहाँ पर इतना इजीली आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपके सामने जब ऑप्शन रखे जाएंगे ना, त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय, त्रिशक्ति जल संग्रहालय, त्रिशक्ति वाटर संग्रहालय, आप बताइए आप क्या करेंगे? तो याद क्या कीजिए, तो त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय पूरा इसको याद कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? टीएचडीसी द्वारा टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? त्रिहरि जल शक्ति संग्रहालय। चलिए ठीक। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2021 को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गबर सिंह नेगी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 108वीं जयंती। उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं साहसिक खेल अकादमी, का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है टिहरी में। चलिए ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश को 2554 या 2554.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें 2545.50 करोड़ रुपए का ऋण और 9.03 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार बने भी हुए हैं, जैसे कि हर वित्तीय वर्ष में कुछ ऋण मिलता है उत्तराखंड सरकार को अलग अलग जगह से, तो पूछ लेता है। जैसे नाबार्ड से मिला है 2554 करोड़ 2554.53 करोड़ का। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए वीडियो का जो एग्जाम रहेगा थोड़ा उसका हिस्सा अच्छे लेवल पर रहेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। ये वाला प्रश्न भी 2554.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान हुई है नाबार्ड से 2020-2021 वित्तीय वर्ष के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए एक बात और, हमारी जिला सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जहाँ तक हो सकता है अगली वीडियो हमारी जिला सीरीज की ही आए, तो इसलिए बिल्कुल भी चैनल में आप लोग बने रहिए। वीडियो आपके लिए लगातार आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि समय ज़्यादा गैप हो जाता है वीडियो आने में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोशिश ये रहती है कि आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करा दी जाए। तो जिला सीरीज हमारी शुरू होने वाली है, हो सकता है आने वाली वीडियो हमारी जिला सीरीज की हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फेसबुक पर आप लोग हमारे जुड़ जाइए, फेसबुक लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।